जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे चीतों, क्या हाल है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर 7 आपके सामने हैं। आप और हम मिलकर डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते करते हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद होगा जो जो मेरे शेर हैं, जो मेरे भाई हैं, बिल्कुल एकदम रिदम से पढ़ रहे होंगे, अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर रहे होंगे हमारे साथ जुड़कर। इसी में हम एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आए हैं और अच्छे सवालों को लेकर आए हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो। तो आप और हम मिलकर एक बार फिर शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर पहला लेता हूं मैं, और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बढ़िया से एकदम स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। आप ग्राउंड में भी इस समय बढ़िया से पसीना बहा रहे होंगे और इसके साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते जाइए, क्योंकि पेपर के थोड़ा ही समय मिलता है आपको। उसके बाद रनिंग के बाद आपका एग्जाम लग जाता है, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना मिलेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, औसत से हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर पहला ही आपका एवरेज से सवाल है और एवरेज में आपसे पूछा गया है कि औसत निकालना है आपको। और सवाल है कि ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी लैंग्वेज में बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो सवाल गलत कर बैठते हैं। थोड़ा ध्यान से आपको सवालों को पढ़ना है, आराम से। अभी हम सीख रहे हैं। एक स्कूल में 10 लड़कों का प्रत्येक का भार 35 किलोग्राम है। जैसे आप सीखते हो ना तो आराम से सीखो, ठीक है। जैसे आप रनिंग नहीं करते हो तो एक साथ तो शूट नहीं मार देते कि पूरे 400 चक्कर आप शूट मार दें, चारों चक्कर, ऐसा नहीं होता ना। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, 5 किलोमीटर दौड़े, 6 किलोमीटर, तब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके। वैसे पढ़ाई भी होती है कि आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएंगे तो और मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, एक स्कूल में 10 लड़कों के प्रत्येक का भार 35 किलोग्राम है और 15 लड़कियों का औसत भार, औसत नहीं दिया, डायरेक्ट कुल भार दिया कि भार कितना है, 250 किलोग्राम। देखो यही दिक्कत है, यहां इनका टोटल दिया और यहां प्रत्येक का औसत भार दिया। प्रत्येक का औसत भार होगा, यहाँ पे भार नहीं है 35 किलोग्राम, प्रत्येक का है। हाँ ठीक है, प्रत्येक का 35 है तो ये औसत ही हो गया। और तो सभी का औसत क्या है ये निकालना है, औसत भार। तो मैं कह रहा हूं 10 लड़के हैं, प्रत्येक 35 किलो के हैं, तो इनका कुल वजन निकाल लेते हैं। 10 लड़के हैं और दोनों सभी 35 किलो के हैं, तो इनका टोटल वजन कितना आ जाएगा, 350 किलोग्राम। और लड़कियों का कुल भार हमको दिया कितना, 250 किलोग्राम। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, लड़के और लड़की, तो दोनों को मिला के कितना आ जाएगा बेटा, 600 किलोग्राम। और इस 600 किलोग्राम में 15 लड़कियां हैं बेटा और 10 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए, 25। अब इसको मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना बेटा, औसत। और औसत क्या कहता मेरे शेर, कुल योग बटा कुल संख्या। तो योग 600 आ गया, संख्या है। अगर आप इसको 25 से काटेंगे तो ये 100 कट जाएगा, 00 4 बार में, और 6 चौको 24। तो कितनी बार में कट जाएगा भैया, 24 बार में कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 24 किलोग्राम। मतलब अगर सभी को मिलाया जाए तो इनका औसत आएगा 24 किलोग्राम। क्लियर है मेरे शेर। पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये औसत है, आप नोट करते चलेंगे, मैं आपको साइड हो जाता हूं, आप आसानी से क्वेश्चन को देख लिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात का सवाल है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है, वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे m का मान यहाँ कितना है, 3, और n का मान कितना है, 4, और m के मान रख दिए, m का मान कितना था, 3, तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। m का मान कितना था, 4, तो ये 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ अनुपात चल रहा है, अनुपात लगा दो। 4mn लिखा, mn का मतलब है मल्टीपल में चल रहा था। m का मान कितना था, 3, और n का मान कितना है, 4, तो 4 3 12, 12 चौको 48, 48 आ गया आपके पास टोटल। इसको जोड़ेंगे 20 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 32, और ये कितना हमारा चल रहा है, 48। ये 16 से कट जाएगा 2 बार में भैया, और ये 16 से कट जाएगा 3 बार में। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है बेटा, ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, 2:3। बहुत आसान सा सवाल था कि n का मान 3 दिया है m का, और n का मान 4 है, तो m की जगह m का मान उठा के रख दिया तो 3 आएगा, तो 3 चौको 12 बन जाएगा। ये 4 है तो 5 चौको 20 बन जाएगा, 20 12 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा। और यहाँ m का मान 3 है, n का मान वही 4 है, तो 4 3 12 और 12 चौको 48, सब गुणा में है तो 48। इन दोनों को 16 से काट लेंगे, क्योंकि अनुपात में है तो इसको जब तक काटते रहते हैं जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। दोनों संख्या को 16 से काटा, ये 16 से 2 बार में कटी, 16 से 3 बार में, तो आंसर आ गया हमारा 2:3। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे क्योंकि आपको इससे पहले भी मैं सेट नंबर 6 पे भी यही सवाल मैंने दिया था, तो आप तुरंत इसको बना लेंगे। औसत निकालना, तो औसत क्या कहता है, योग बटे संख्या। तो आप इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 8 6 14 हो जाएगा, ये 9 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 18 और ये 12, 18 तुरंत जोड़ लेते हैं, 18 12 30 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 15 16 ये 31 हो जाएगा, ये 8 से 14 हो गया था, 14 में आपने जोड़ दी, 14 6 20 3 23 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। अच्छा ये 9 है, 8 6 14 और 14 6 कितना हो जाएगा, सीधे सीधा ठीक थे, ये हो जाएगा 3 1 4 और ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 84 हो जाएगा। और 84 में 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से आप काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 7 7 दूनी 14 12 सते 84। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा। सिर्फ आपको जोड़ना था और जोड़ के आपको टोटल 7 से काटना था। तो औसत क्या कहता है, योग बटे संख्या। वही चीज है, आप कैसे भी जोड़ लीजिए, जैसे भी जोड़ना हो, योग बटे संख्या। मैंने क्या जोड़ा, पहले मैंने 15 16 31 कर दिया, 18 12 30 कर दिया और 6 8 14 9 31 कर दिया, इन दोनों को जोड़ा 84 आ गया। 84 को मैंने 7 से काटा बेटा, तो मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, आसान था ये तो, बहुत ही आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, धीरे धीरे समझते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। ये भी देखिए हमने सवाल लिखा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, वो बताइए, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये आर्मी जीडी में आया हुआ सवाल है। अब आप कह दो कि इतने आसान सवाल भैया आते हैं, तो इसको उठाए, हमने सुन लिया। ठीक है, आसान सा सवाल है। देखो नीचे सभी में 8 8 8 है, तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे 8 ही रहेगा, तो कुछ मतलब ही नहीं। अगर सेम है तो कुछ, इनको से प्लस है तो जोड़ लो, 3 2 5 और ये माइनस का 5, 5 में 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। नीचे कुछ भी है तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। ए ऑप्शन हो जाएगा जिसपे 0 आ रहा है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा अच्छे से आपको सवाल। अगले सवाल की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है हमारे प्रतिशत का है, परसेंट का सवाल है, प्रतिशत पूछा हमसे, कह रहा 360 का कितना प्रतिशत है। तो ये का वाले टाइप के आधारित सवाल है परसेंट के। तो जिसके पास का होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास का लिखा होता है उसको लिख देते हैं नीचे, और जिसका परसेंट निकालना उसको लिख देते हैं ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए कितना गुणा कराते हैं हम, 100 का। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से आप 6 काटोगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 से आप 10 को काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है, सी पे लिखा हुआ है। बहुत आसान सवाल था कि 360 का कितना प्रतिशत है, 5%। कभी भी ऐसा सवाल है का वाला, तो का वाले को रखते हैं नीचे, जो बचे उसको लिखते हैं ऊपर, इंटू 100 करते हैं। एक लिए सवाल में आपको यहां लिख देता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आप बताओ मुझे 5 20 का कितना प्रतिशत है, 5 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यही सेम सवाल मैंने डिजिट चेंज करके आपको दिया है, और आप बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि आपने सीखा इस सवाल को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे, मैं आपको चेक करूंगा किसने किसने कमेंट करके इसका सही आंसर बताया। ठीक है, अगले सवाल पे चले। यहाँ x किसके बराबर है, x का मान पूछा है, तो ये तो आप रोज सीखते हैं मेरे बेटा। इसको आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, इसको दूर दूर का गुणा होता है और पास पास का गुणा होता है, बस। तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो बेटा 3x आ जाएगा, और 4 गुणा 12 में कराओगे तो 12 चौको 48 आ जाएगा। 3 से 48 को काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है मेरे, डी ऑप्शन पे लिखा है। डी ऑप्शन में मेरे पास 16 लिखा है। दूर दूर का गुणा होता है और पास पास का, तो 12 चौक 48, 3x, 3 से 48 को काटा तो 16 बार में कट गया, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था और आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे आपको हर एक सवाल समझ में आता, बस आप नोट करते चाहिए। आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और बढ़िया से चीजों को तैयार करते चलिए। आपके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो लेकिन पैर जमाए रखिएगा, कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिएगा, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिएगा, और कौन कहता है कि चलने में पानी रोका नहीं जा सकता, मेरे शेर बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। तो हौसला बनाए रखिए, एक दिन आप भी उस मंजिल तक जाएंगे, उस कामयाबी को आप चूमेंगे जिस कामयाबी के लिए आप आज दिन रात एक कर रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, फिर आके पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें एक दिन आपकी सफल होंगी, परेशान ना होइए, बस आप लगातार रेगुलर चीजें रखिए, रेगुलरिटी रखिए अपने अंदर। बस नियमितता बहुत जरूरी है किसी भी छात्र के लिए। आप रेगुलर रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर लगेगी मेरे से। आगे बढ़ते हैं बच्चे,
अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कह रहा है 15, 25 और 35 का एलसीएम ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। देखो कितना अच्छा सवाल है। इसको मैं चाहूं तो बहुत आसानी से, जैसे मैं आपको ऑप्शन से सिखाता हूं तो मैं आपको ऑप्शन से ही सिखाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 35 है, ये 25 और ये 15 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 15 से कट जाए, 25 से कट जाए और 35 से कट जाए। तो एक बात बताओ, किसी भी संख्या का तुम 5 में गुणा कराओ, किसी भी संख्या का n में गुणा कराओ, कोई भी नंबर यहां पे ले लो, कुछ भी, कोई भी नंबर, तो उसके अंत में या तो उस नंबर के अंत में 0 आएगा या तो अंत में क्या आएगा, 5। तो देखो 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 यहां भी, तो 5 का मल्टीपल तो होगा। तो लास्ट में या तो 5 आएगा तो 0, तो इसके लास्ट में 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, आंसर ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। इसके पास 3 है, तो ये देखो 5, 5, 10, 2, 12, ये भी 3 से कट जाएगा, 5, 5, 10, 2, 12, ये भी कट जाएगा। 35 में आपको क्या दिख रहा है, बताओ मेरे बच्चों, 35 में क्या दिख रहा है आपको? 35 में दिख रहा होगा भैया 5 इंटू 7, 5 सते 35 होता है। तो अगर 35 7 से कट रहा है मेरे बच्चे, तो ये संख्या भी तो 7 से कटेगी, जो आंसर होगी। अब 7 से कौन कटेगा? क्या 255 कटेगा? नहीं। 7 तिया 21, 4 बचेगा 45, 7 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो बेटा फिर यही आंसर आपका बचा। आप देख लो, 7 से काटोगे 7 49, 3 बचेगा, 5 हो जाएगा, 7 पना 35। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 525। ये मैंने बहुत अच्छे तरीका आपको सिखाया एलसीएम का। इससे अच्छा तरीका नहीं। आप उस तरीके तो निकाल सकते, 5 से काटो, 3 से काटो, 7 से काटो, फिर गुणा करा के टाइम लगेगा। लेकिन यहां अगर ये तरीके आप सीख गए ना तो आपको बहुत आसान लगेगा समझने में। भले आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना तो सेकंडों में आंसर निकालोगे। जैसे अगर आप देखते ना, फिर समझाते हो कि इसके पास 5, किसी के पास भी 5 होता तो अंत में या तो 5 आएगा 0, ना तो इसके लास्ट में 5 0 था, ना तो इसके लास्ट में 5 0, तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए। अब मुझे पता है इसके पास 3 है, तो 3 से दोनों कट रहेगा, तो ना कटता तो भी आंसर हट जाता। लेकिन मैंने 35 में देखा तो 35 के पास क्या है? 7 है, तो 7 से ये ऑप्शन नहीं कटा, तो आंसर हो ही सकता। ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई मेरी। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। निकालने के बहुत सारे तरीके थे। एक गुणनखंड विधि वो होता है एलसीएम निकालने का। मैं आपको एक मेथड सिखाऊं तो एक गुणनखंड भी होता है। जैसे 25 क्या है? 5 5 का मल्टीपल, इसमें 2 5 आएंगे तो 5 5 ले लो। ये 35 का 5 इंटू 7, तो इसमें 5 ले चुके हैं, तो इसका 7 ले लीजिए खाली। और 15 में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3, 5 3 15, 5 ले ही चुके, एक बार लेना तो इसको 3 आ जाएगा। अब गुणा करा दो, 5 25 और 25 3 75, 75 सत्ते करोगे तो कितना आ जाएगा? 525। ये लो एलसीएम आ गया। और भी तरीका सीखना तो एक तरीका और भी है जो आप लगाते हैं, जो हमको बचपन में सिखाया जाता है, वो तरीका भी है मेरे पास, आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे आसान है ऑप्शन विधि। आप वो भी सीख लीजिए, मैं आपको वो भी ऑप्शन सिखा देता हूं कि कैसे बनाते हैं। ये आप लिखे 15, ये लिखा आपने 25 और ये लिखा आपने 35। अब इसका एलसीएम निकालना, ये बचपन का तरीका जो हमको सिखाया जाता है। 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। फिर इसको आप 5 से काटोगे तो ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 रहेगा। फिर इसको आप 3 से काट लो तो ये 1 बार में कट जाएगा, ये 1, ये 7 बचेगा। फिर इसको 7 से काटो, ये तो 1 बार में, ये 1 बार में, ये 1 बार में। अब इनका वापस सबसे गुणा करा दो तो वही आ जाएगा आपके पास 525 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो। लेकिन अगर आप ये विधि सीख गए जो मैंने ऑप्शन विधि सिखाई थी, तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा, बहुत आसान। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने देखो ये भी बताया कि आप ऑप्शंस करें, एक ये मैं गुणनखंड विधि मैंने बताई। हो सकता है ये विधि आपको भी कम समझ में आई हो, गुणनखंड, क्योंकि ये कम लोग ही सीखते हैं, कम लोग बताते हैं इसलिए। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा, ये सीख गए होंगे और ये ऑप्शन वाला सीख गए होंगे। ठीक है, ये भी मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा, आप परेशान मत होइए कैसे सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है कि 5000 की राशि पर 20% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये सवाल देखते ही तो आप खुश हो जाते होंगे एकदम कि साधारण ब्याज का सवाल आ गया, एसआई बराबर पीआरटी लगाना है तो बहुत आसानी से लगा देंगे। एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बटा 100। सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, मुझे पता है, मुझसे पहले आ चुका होगा सभी का। सभी ने वीडियो रोक के सवाल को सॉल्व कर लिया, बस आंसर मैच करना है। पी हमारा कितना दिया हुआ बेटा? 5000। आर हमारा है 20 और दर हमारी है 3 और बटे में क्या कर देंगे? 100। ये सीधा सीधा 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कट जाएंगे। ये 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो लास्ट में स्टार्टिंग में 3 आएगा और 3 एक ही ऑप्शन में है, 3000, क्योंकि 0 0 बचेगा, 35 आएगा नहीं,
क्योंकि देखो एक जीरो इसका बचा, एक जीरो इसका, दो जीरो ये हो गया और एक 30 का जीरो आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। क्लियर है? गुणा करा दोगे तो 3000 पूरा कट के मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में था 3000, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलो। ये तो बहुत आसान लगता होगा। एक मैंने मेथड 2 से इसको बताता हूं, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 से। तो मैं हर टेस्ट में बताता हूं, तो इसमें क्यों छोड़ू, इसमें भी आपको बता देता हूं। 5000 है मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो ये 5000 है, ये अपने आप में 100% है। और आपसे ब्याज पूछा तो ब्याज का परसेंट होता है दर गुणा समय, तो 20 तिया 60% का आपको मान निकालना है बस। परसेंट से परसेंट, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 गुणा 6 में कराओगे तो बेटा 30 आ जाएगा। एक जीरो इसका बचा हुआ है और एक जीरो इसका बचा हुआ है, तो दो जीरो ये आ गए, तो मेरे पास आंसर आ गया 3। ये दो जीरो कट चुके थे। क्लियर है? ये मेथड नंबर हम क्या बोलते हैं इसको? 2 बोलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ेंगे, नोट करते चलिएगा जो सवाल आपको समझना है। ये मेथड 1 है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा, आप इसे तुरंत बना लेते होंगे। उससे भी सीखते चलिए, एसआई वाले से, फार्मूले वाले से के अलावा। एक व्यक्ति ने 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, उसके द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी मीटर में कितनी? ये कितना आसान सवाल है। बस थोड़ी सी बात में जल्दबाजी मत कर देना, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है। अब आप कर दो 18 दूनी 36, क्यों 18 की स्पीड से चला रहे हो, 2 घंटे चलाओगे तो कितने किलोमीटर जाओगे? 36 किलोमीटर। और आपने देखा तो 36 से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक जगह लिखा तो है 36 ये, लेकिन इसके बाद 3 जीरो, 3 जीरो क्यों है पता बेटा? क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे गुणा करा देते हैं? 1000 से। तो ये आ जाएगा मेरे पास 36,000 मीटर, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको और मजबूत करती जाएंगी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दोनों चीजें आप नोट कर लेना, आपको पहले से पता होंगी। मुझे पता है कि सभी मेरे छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को बहुत अच्छे से पता होगा ये सब चीजें, लेकिन मैं लिखता जाता हूं कि कोई अगर नया बच्चा है तो वो साथ में नोट करता चले। मेरे कुछ छोटे भाई भी हैं, कुछ नए भाई भी हैं जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, जो पहली बार एग्जाम या भर्ती देखने जा रहे हैं, तो उनको पूरा बताना पड़ेगा, पूरा सिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। देखो, मैंने प्रतिशत नंबर शायद 6 में ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, उसी फार्मूले में देखो ये सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब इस सवाल को फार्मूला आ रहा होगा तभी आप बना पाओगे। मैंने आपको एक सिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आता तो तुरंत एक सेकंड बन जाता, ऊपर ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, तो मैं इसकी जगह में ये लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, तो बचा क्या मेरे पास? ए माइनस बी, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा था मेरे? डी ऑप्शन पे लिखा था, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आओ आगे चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये भी एक आसान सवाल है, लैंग्वेज का सवाल है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। एज का सवाल है, आयु कितनी है, और गिरी की आयु पूछा। कह रहा हरि और गिरी की आयु का योग 52 वर्ष है। हरि को मैं एस से मान लेता हूं, गिरी को मैं जी से मान लेता हूं। कह रहा दोनों को यदि जोड़ो तो ये कितने साल के निकल के आएंगे? 52 वर्ष के 52 वर्ष। ठीक, कह रहा है और हरि की आयु 23 वर्ष है, 23 वर्ष का है हरि। हरि की पहले बता दिया कि हरि 23 साल का है, तो यही तो पूछ रहा है, बताओ गिरी कितने वर्ष का? तो गिरी को एक्स मान लो, बराबर कितना दिया है? 52। 23 को जाके 52 में बस बेटा घटा देना है, 23 को 52 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 29 आ जाएगा। आप इकाई के अंक से भी कर सकते, बस 7 इसके पास 9, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है। देखो ये बड़ा है तो इसके पास 3 जाए घटने के, 12, 12 में 3 जाएगा 9, तो एक ही ऑप्शन में 9 है, किसमें? बी ऑप्शन में। तो कितना आ जाएगा? 29। बहुत आसान सवाल था, 2 लोगों का टोटल दिया था, एक का पता था, दूसरे का पता करना था, तो टोटल में एक लोग का हटा दो, दूसरे लोग का ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आंसर कितना आ गया मेरा? 29 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है? बी नंबर पे दिया हुआ है। अगले सवाल पे चलें बेटा,
क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आता है, आप नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। अपना स्कोर डेली लिखें, कितना आपका स्कोर टोटल 15 में से कितना क्वेश्चन सही होता है, जिससे हमको पता चलता रहेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आपको कितना तैयार होता जा रहा है, डेली कितना इंप्रूव होता जा रहा है, ये भी हमको पता चलता जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो परिमाप निकालना है। परिमाप होता क्या है? सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। योग सभी को जोड़ना है। 13 12 25 हो जाएगा, 12 13 और 25 में कुल मिला के आपको 17 जोड़ना है। तो 17 को जोड़ दिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है? ए पे लिखा है। 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ना है। 12 प्लस 13 प्लस 17, तो 13 12 कितना हो गया? 25 और 25 17 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस पे लिखा है? ए पे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे परिमाप पूछे तो सभी का योग कर देना है। क्या कर देना है? सभी भुजाओं को, सभी का योग कर देना है। सभी भुजाओं को, जितनी भी भुजा दी हो सभी को आप जोड़ दीजिए लाइन से। ठीक है बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा? परिमाप। यहां से देखो एडवांस सवाल स्टार्ट हो गए। 12 नंबर पे देखो एडवांस मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखो एक एडवांस का सवाल है। आयत से हम रोज एक सवाल ले रहे हैं, लैंग्वेज चेंज करके, नया करके, और प्रीवियस ईयर के सवालों के आधार पे बिल्कुल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी आधार पे ले रहे हैं। बोल रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई दोगुनी है किसकी? चौड़ाई की। तो अगर चौड़ाई x होगी, मानते हैं अगर चौड़ाई मेरी क्या होगी? x, तो जो मेरी लंबाई हो कितनी हो जाएगी? 2x। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि आगे बढ़े, यदि आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? अब आपको पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता, मैंने लिखाया था। आयत का परिमाप आपको पता होगा कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपको पहले से देखा रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, तो ये 42 हो गया, बराबर ये 2 आ गया। लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई हमारे पास x है। 2x में x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3x। क्लियर है? अब ये 2 से कट जाएगा 21 बार में, 3 से कट जाएगा ये 7 बार में, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 7। तुमसे कह रहा है क्या निकालना है? लंबाई। लंबाई तुमने कितनी मानी थी? 2x। x का मान कितना निकाला? 7। 7 उठा के रख दो, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पे है मेरे। किस पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार क्या फिर से समझा देता हूं इसको, अगर आपको ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत आसान सवाल था, फार्मूला बेस है। अगर आपको ऐसा लगता है तो चलो मैं एक बार और समझा देता हूं बहुत अच्छे से। बिल्कुल आसान सवाल था। उसने बोला है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दोगुनी है और परिमाप दिया है 42। तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है भैया हमारे पास 2l प्लस बी होता है। यहां से परिमाप हमको दिया है 42, तो मैंने 42 लिख दिया। 2 यहां दिया है। लंबाई बोला है कि चौड़ाई की दुगनी, अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई 2x होगी। ये प्लस चल रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3x आ जाएगा। यहाँ पे चाहो तो इसका पूरा गुणा करा के फिर काट लो, चाहे अलग अलग काट लो। ये देखो 3 दूनी क्या बन जाएगा? 6 और 6 सते 42। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 7। अब x का मान उठा के कहां रखना है? लंबाई में। लंबाई तुम्हारी कितनी है? 2x। 2x और x का मान कितना आया है? 7। तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है बेटा? सी ऑप्शन पे लिखा है। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया अच्छे से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतना आसान आपको सवाल लगेगा। ठीक है बेटा, अगला आ जाओ। एक आयत के यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। कल भी मैंने घन का एक सवाल कराया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही था। वहां कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, भुजा दी थी। यहां ऑलरेडी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और घन का आयतन पूछा है। तो पहले आपको घन के फार्मूले पता होने चाहिए। तो बात थोड़ी सी घन के फार्मूलों की कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि घन का जो आयतन होता है, ये समझिए
घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों। भुजा को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। भुजा को मैं ए लिख रहा हूं। ये आयतन हो गया। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली पूछे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पूछे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो होता 4a²। लेकिन हमसे क्या दिया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे तो वो होता है 6a²। ये सभी फार्मूले मेरे बच्चों नोट कर लेना। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए बेटा। जब ये फार्मूले याद होंगे तभी आप ऐसे सवालों को आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। ये फार्मूले मैंने लिख लिया, आप नोट कर लेना। अब सवाल पे चलते हैं, बहुत आसान सवाल हो गया। कर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर² है। हमारे अनुसार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। तो 6a² का मान कितना दिया है आपको? 54। सीधी सी बात है, यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरे पास 6a² का मान कितना आ चुका है? 54। अगर इसको मैं 6 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या चला जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा। तो 9 से क्या बाहर निकलेगा? 3। तो भुजा मेरी कितनी आ गई? 3। भुजा आ गई तो अब कुछ भी पूछेगा तो आंसर आ जाएगा। कह रहा है क्या निकालो? आयतन निकालो। और आयतन मैंने अभी क्या लिखा है आपको? भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो 3 का आप क्यूब कर दोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 सेंटीमीटर के लास्ट में क्यूब। तो 27 आपको देखना है कहां लिखा है मेरा? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा। ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले जो मैंने आपको लिखाए हैं, ये फार्मूले आप बहुत आसानी से नोट कर लेना। फिर से मैं बता देता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 54 सेंटीमीटर²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। इसका मान 54 दिया था। 54 को मैंने 6 से काटा, 9 बार में कटा। कितनी बार में कटा? 9 में। स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर चला गया अंडर रूट। 9 से बाहर क्या निकलेगा? 3। तो भुजा कितना आ गया? 3। और 3 का कर दीजिए क्यूब, कितना आ जाएगा? 27। ठीक है। आज के लास्ट सवाल पे पहुंच चुके हैं। लास्ट सवाल में आज के आते हैं। आज का जो लास्ट सवाल है वैसा ही है एक तरीके से, प्लस माइनस का सवाल है। प्लस प्लस को जोड़ दीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आपको जैसे समझ में आप वैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले सभी को जोड़ो फिर घटाओ, आपको जोड़ना है तो भी कर सकते हो। इकाई का अंक सबका देखो अलग 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 है, तो आप प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस घटा लो। देखो इसके प्लस में क्या है? 5, तो 5 3 8, और इसका भी ले लो तो 8 3 11। 11 कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 2 है। तो 1 में 2 घटाना है तो घटेगा नहीं, 1 हासिल लेंगे तो कितना रहेगा? 11, और 11 में 2 जाएगा तो क्या आएगा लास्ट में? 9। और लास्ट किसमें? 9 है, इसमें है, तो 29 आंसर आ जाएगा। ये इकाई के अंक से सवाल होता है कि आप देखो, जैसे ये प्लस ये प्लस ये प्लस आप जोड़ोगे तो मैंने इसका लास्ट वाला अंक जोड़ लो, 5 3 8 और 8 3 11 कर लो, पूरा 11 लिख लो, 11 हो गया। और इसके लास्ट में क्या है? 2, माइनस है ना, इसको हटाना है तो 2 घटा दो, 11 में 2 जाएगा 9। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, ध्यान समझिएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा? 9। और 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन के लास्ट में है, ये 29 आएगा। बाकी आप ऐसे कर लो कि माइनस का 62 है तो 53 से जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस के 9 से 15 हटा दोगे तो प्लस का 6 बचेगा, और 23 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 29। मुझे उम्मीद होगा कि हमारे सभी बच्चों को यह प्रैक्टिस सेट बढ़िया से अच्छा लग रहा होगा। आप जरूर कमेंट करके बताएं, अपना स्कोर बताएं, प्रैक्टिस सेट में आपका क्या सुधार हो रहा है ये भी बताएं, और प्रैक्टिस सेट में हम नया क्या कर सकते हैं आप ये भी हमको सुझाव दें, हमारी टीम को सुझाव दें, तो उस पर हम जरूर प्रयास करेंगे कि आगे हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। वैसे हम प्रीवियस ईयर के आधार पर बढ़िया से सेट लेके आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप विश्वास रखिए। बहुत सालों का अनुभव पढ़ाने का, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं। आपने अगर जानते होंगे तो आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जो बच्चे सेलेक्ट हैं, कि हम जो भी पेपर सेट करते हैं, जो भी बहुत डिस्कस करके होता है, पूरा प्रीवियस ईयर को पहले देखते हैं, चेक करते हैं, और जिस क्वेश्चन को हमको लगता है कि ये अगले वाले एग्जाम में आने का होगा तो उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह हमारा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।